वक्फ बिल को लेकर न सिर्फ मुसलमानों के लिए बुरी खबर निकल के आ रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बुरी खबर निकल के आ रही है। अदालत ने इस बिल की सुनवाई को लेकर इतना दिन गुजारा, लंबी बहस चली, अलग अलग बेंच बैठी और एक लंबे बहस के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि आखिरी फैसला सुनाया जाए। और इस अंतरिम फैसले को, अंतरिम आदेश को अदालत ने सीजीआई बी.आर. गवई ने सुरक्षित भी रख लिया है। लेकिन सरकार ने को जब फैसला मानना ही नहीं तो अदालत का क्या समय व्यर्थ हो गया। देखिए, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना। सरकार वही कर रही है जो सरकार को करना है। तो फिर सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट, इतना वक्त उसका क्यों बर्बाद किया जा रहा है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट के गरिमा के ऊपर सवाल नहीं है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठ रहा है जो सुप्रीम कोर्ट सबसे अव्वल माना जाता है? उसके फैसलों को कोई नजरअंदाज कर दे, उसके फैसले को दरकिनार कर दे। ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बुरी खबर, हमने पहले ही कह दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बुरी खबर है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बिल पे जो फैसला होने तक 3 प्रावधानों पे रोक लगाया था। 3 प्रावधान आपको भी पता है। 3 प्रावधान, अभी किसी भी वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नियुक्ति नहीं होगा। कोई भी जो वक्फ बाय यूजर है उसको डिमोलिश नहीं किया जाएगा, उसको जो है गैर वक्फ साबित नहीं किया जाएगा और डीएम अभी कहीं पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये तीनों अंतरिम रोक जो है वो सीजीआई खन्ना ने के समय लगा और बी.आर. गवई ने भी कहा कि जब तक अंतरिम फैसला नहीं आ जाता है और ये तीनों प्रावधान पे पुराने जो सीजीआई ने जो रोक लगाया था वो रोक लगा रहेगा। और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन भी दिलाया था कि तमाम रोक लगे रहेंगे। लेकिन जो खबर निकल के आ रही है वो बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तकरीबन 400 से ज्यादा जो वक्फ बताया जा रहा था, जिसे वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी बताई जा रही थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसे डिमोलिश कर दिया गया या तो सील कर दिया गया। यह खबर निकल के आ रही है। सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना ही नहीं है तो फिर अदालत का समय क्यों व्यर्थ किया जा रहा है? ये इतने बार डेट लग रहे हैं, 3-3 घंटे बहस चल रही है, कपिल सिब्बल 3 घंटे बोल रहे हैं, सरकारी वकील 3 घंटे बोल रहे हैं, 3-3 दिन बहस चल रही है, अलग अलग सीजीआई बैठ रहे हैं। तो फिर ये अदालत का समय क्यों व्यर्थ किया जा रहा है? जब कानून वही है जो संसद से पास हुआ, न्यायालय का महत्व नहीं है इस सरकार में, तो सोचिए फिर ये समय क्यों व्यर्थ किया जा रहा है? और ये असंतोष की भावना तो नहीं है सरकार की? क्या सरकार को अपनी हार तो नहीं दिख रही है? जो खबर निकल के आ रही है वो खबर चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश, हेडलाइंस देखिए आप, उत्तर प्रदेश की खबर है। क्या है खबर? नेपाल बॉर्डर से सटे जिले में चला सीएम योगी का बुलडोजर, 350 अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई। दूसरा देखिए, योगी के बुलडोजर से रौंदे वक्फ के कब्जे, 450 अधिक निर्माण हुए ध्वस्त, वक्फ के नाम पर किया था अवैध कब्जा। वक्फ बाय यूजर की जो प्रॉपर्टी थी, जिसे सरकार ने न सिर्फ जांच बिठाल के खुद ही फैसला कर ले कि ये जो है वक्फ नहीं है, ये गैर वक्फ प्रॉपर्टी है, और इसे जो है बुलडोजर उस पर चला दिया है। कई मदरसे, कई ईदगाह, कई मस्जिद, जिसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुलडोज कर दिया। फिर मेरा वही सवाल है कि जब सरकार को फैसला मानना ही नहीं है। देखिए, कई सांसद तो कई बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और कई ने तो ये भी कहा, बीजेपी के नेता ने, कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकती है तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम इतना क्यों बर्बाद किया जा रहा है? मुस्लिम पक्ष, सरकारी पक्ष क्यों टाइम व्यर्थ कर रहे हैं? सवाल तो ये उठेगा ही। और ये क्या सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पे सवाल नहीं है कि जो अंतरिम रोक उन्होंने लगाया था उस फैसले को तो उत्तर प्रदेश की सरकार मान नहीं रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने की खबर आ रही है। देखिए, हेडलाइंस हम पर क्या आपको बताते हैं। देखिए उत्तराखंड को क्या लेकर खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में मांगा जवाब, अवमानना याचिका की दायर। उत्तराखंड के अंदर जो वक्फ की प्रॉपर्टी उसे डिमोलिश किया गया, तो वहां एक सज्जन जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए और याचिका दायर किए कि आपने कहा था अंतरिम रोक लगा हुआ है, तो ये फिर कैसे डिमोलिश किया गया प्रॉपर्टी को? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है जवाब भी मांगा अधिकारियों से उत्तराखंड के। ये उत्तराखंड का मामला था, वो मामला सिमट गया, फिर नया मामला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश ने 400 से ज्यादा धार्मिक जो
ढांचे थे उसे जो है गिराने और डिमोलिश करने का काम किया। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखिए, राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ के नाम नहीं। देखिए, जांच में सामने आया, देखिए जांच में बैठ गए, जांच में सामने आया कि जिन जमीनों पर वक्फ बोर्ड के दावे किए गए थे वे राजस्व अभिलेखों में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं थी। अधिकतर जमीनें राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन के रूप में दर्ज पाई गई। सरकार ने आदेश जारी कर सभी जिलों में ऐसे अवैध कब्जे की पूरी सूची तैयार करने और उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार जांच भी कर ली। कानून क्या चर्चा हो रही है? कानून में चर्चा ये हो रही है कि डीएम कुछ नहीं कर सकते, अधिकारी कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां तो अधिकारी सब कुछ कर रहे हैं और फैसला आने से पहले कर रहे हैं, डिमोलिश भी कर रहे हैं अधिकारी। सरकार ने आदेश जारी किए, सभी जिलों में ऐसे अवैध कब्जे की सूची तैयार करने और उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सूची तैयार कीजिए और कार्रवाई कीजिए। तो फिर ये अंतरिम आदेश जो सुरक्षित रखा गया, इसका क्या मायने है? आदेश कुछ भी आ जाए, करना तो वही है सरकार को। देखिए, 2 हफ्ते में 450 से अधिक कब्जे हटाएं। सरकारी अभियान के तहत 2 हफ्ते में अब तक 450 से अधिक निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जिनमें अधिकतर पर मदरसे और धार्मिक ढांचे बनाए गए थे। राजस्व विभाग के मुताबिक यह अवैध अतिक्रमण जिसे हटाया जाना जरूरी था। यह खबर निकल के आ रही। फिर हम अंतरिम आदेश, आपको दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए, ये अंतरिम आदेश पढ़ के बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 3 बड़ी बात। वक्फ बोर्ड और पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ भौतिक संपत्ति डीनोटिफाइड नहीं होगी, वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो, अभी नहीं होगी। ये तमाम बातें थी। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्तियां नहीं होगी। ये 3 प्रावधान थे जिसपे रोक लगाया गया था। सीजय खन्ने का भी आप देख सकते हैं, न्यूज 24 का। ये तीनों प्रावधान पे रोक था, लेकिन यहां पे बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू हो गई और बुलडोजर चला भी। इस वक्त देश के मुसलमानों की या सरकार की सबकी निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला आ सकता है। सरकार तो असंतोष की भावना में है ही और मुस्लिम पक्ष को भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मुस्लिम पक्ष ने भी देश भर में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान कर दिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कह दिया है कि पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। हमने देखा जयपुर के अंदर भी कल जो है भारी मात्रा में लोग जो है धरना प्रदर्शन में बैठे और शाहीन बाग जैसा माहौल जो है कल जयपुर के अंदर देखने को मिला। सिर्फ जयपुर ही नहीं, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्य में आने वाले 2 से 3 दिन में प्रोटेस्ट होने वाले हैं। ये तमाम प्रोटेस्ट बताते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर के मामला जो भी हो, वक्फ बोर्ड को लेकर के आंदोलन होगा, सड़क पे लोग उतरेंगे। और लोग जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं किसान आंदोलन का, कि किसान आंदोलन का बिल वापस हुआ क्योंकि लोग सड़क पे उतरे, लोगों ने शहादतें दी, कई मौतें हुई किसान आंदोलन में। उसके बाद वक्त बिल माफ कीजिएगा, वो किसान आंदोलन का बिल वापस हुआ, कृषि कानून। अब जो है मुसलमान उसी तर्ज पे कई जो है बोर्ड के नेताओं का इस तरह का बयान आया है कि वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है और वो भी जो है इस लड़ाई को लंबी लड़ेंगे। लेकिन सवाल फिर मेरा वही है कि जब सरकार को सुनना ही नहीं है तो ये सुप्रीम कोर्ट में इतना समय क्यों जा रहा है? फिर ये अंतरिम आदेश पे जो है निगाहें क्यों लोगों की? इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना, मिलते हैं वीडियो से मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।